फसह, जो आराधना की नियत विधि है, के बिना क्या कोई और साधन है जिससे हम पापों की क्षमा की प्रतिज्ञा पा सकें? बिल्कुल नहीं। इसीलिए यीशु स्वयं मानव रूप में इस पृथ्वी पर आए ताकि आराधना की पवित्र विधि, नई वाचा का फसह स्थापित कर सकें। हम इसे विधियां, नियम और व्यवस्था जैसे शब्दों से संदर्भित करते हैं। तो यीशु ने फसह मनाने के बारे में क्या कहा? आइए लूका अध्याय 22 पर चिंतन करते रहें, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण संदेश निहित है। लूका अध्याय 22 आयत 7। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। यीशु ने अपने प्रमुख चेलों पतरस और यूहन्ना को फसह की तैयारी करने भेजा। ऐसा क्यों था? क्योंकि वे मलिकिसिदक हैं और वे परमेश्वर हैं। क्योंकि यह भविष्यवाणी की गई है कि यीशु मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक हैं। इसलिए बलिदान भेड़ों या बकरियों के लहू से नहीं किया जाता। तो फिर यह किससे किया जाना चाहिए? जिस प्रकार मलिकिसिदक ने रोटी और दाखमधु निकाली, उसी प्रकार उन्होंने रोटी और दाखमधु से समस्त मानव जाति को अनंत जीवन का पर्व प्रदान किया। हालांकि यदि हम अनंत जीवन की उस आराधना में भाग नहीं लेते जो परमेश्वर ने हमें प्रदान की है, तो हम कभी भी अनंत जीवन और पापों की क्षमा नहीं पा सकते। इसीलिए यीशु ने कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। यदि यह एक अर्थहीन कार्य होता, केवल रोटी का एक टुकड़ा खाना और एक कटोरा दाखमधु पीना, तो उनके लिए इतनी उत्सुकता से इसकी इच्छा करने का कोई कारण नहीं होता। हर तरह का उपहास, तिरस्कार और दुर्व्यवहार सहने पर भी परमेश्वर हमें उद्धार देने इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने मानव जाति के लिए बहुत प्रयास किया। यदि इसका हमारे उद्धार से संबंध न होता, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या यह सच नहीं है? निश्चित ही फसह का एक नियत समय है। लेव्य व्यवस्था अध्याय 23 आयत 4 में तारीख स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है। पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे। आइए हम आयत 14 को देखें। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। उन्होंने फसह खाने की इतनी बड़ी लालसा क्यों की? क्योंकि यीशु मलिकिसिदक हैं। उन्हें मानव जाति को सिखाना और नमूना दिखाना था कि रोटी और दाखमधु के साथ आराधना कैसे की जाती है। परमेश्वर को बपतिस्मा आवश्यक न था। क्या यह सच नहीं? परंतु परमेश्वर ने पापियों का बपतिस्मा लिया। उन्होंने क्यों किया? उन्होंने हमें एक नमूना दिखाया। ये सभी व्यवस्थाएं परमेश्वर के अपने लिए नहीं हैं। उन्होंने उन्हें स्थापित किया, मानने की आज्ञा दी और तरीका भी बताया। परमेश्वर ही विधिदाता हैं। उन्होंने हमारे लिए यह मार्ग इसलिए बनाया ताकि हम पापों की क्षमा प्राप्त कर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। उन्होंने फसह और सबत का दिन अपने लिए नहीं बनाया था, है ना? फिर जिस प्रकार मलिकिसिदक ने भेंट के रूप में रोटी और दाखमधु दिया, आइए हम देखें कि यीशु मसीह, जो मलिकिसिदक के प्रतिरूप हैं, फसह की रोटी और दाखमधु के माध्यम से मानव जाति को अनंत जीवन और पापों की क्षमा की आशीष कैसे देते हैं। आइए हम आयत 19 को देखें। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह क्या है? मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। यह सिर्फ रोटी का एक टुकड़ा नहीं है। उन्होंने इस रोटी का अर्थ यह कहते हुए पक्का किया, मेरी देह, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए लिया। उन्होंने फसह की दाखमधु का कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा क्या है? मेरे उस लहू में जो उन्होंने इसे किसके लिए बहाया? तुम्हारे लिए बहाया जाता है। नई वाचा है। वे मलिकिसिदक के रूप में इस पृथ्वी पर आए और हमें सत्य की व्यवस्था से जगाया, अर्थात परमेश्वर के नियम और व्यवस्थाएं
जो रोटी और दाख मधु से पापों की क्षमा और अनंत जीवन देती हैं। तो हमें परमेश्वर के लोग बनकर इन नियमों और व्यवस्थाओं के अनुसार जीना चाहिए, है ना? यीशु ने इस सत्य की घोषणा करते हुए कहा, यह नई वाचा है, अर्थात एक नई प्रतिज्ञा। यदि फसह मलिकिसिदक की व्यवस्था न होती, तो आज मानव जाति पापों की क्षमा, अनंत जीवन, स्वर्ग के राज्य या उद्धार की आशा नहीं कर सकती थी। इसलिए हम जो फसह मनाते हैं, उसमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा और निश्चय दोनों हैं।